हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एलन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरुआत की है सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स की और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इसी सीरीज में आज जो टर्न है वो है चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, बहुत आसान भाषा में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छा इसका वेटेज है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और इसी पर बेस्ड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका वो एप्लीकेशन पार्ट है। यहाँ अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, वो वाला जो चैप्टर है बहुत इजी पड़ जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपको याद करने हैं, किस तरह से अप्रोच रखनी है, किस तरह से क्वेश्चंस इजी बनाना है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 को। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे आप चैनल एलन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या साइन ऑफ एंगल ए होता है, क्या कोसाइन होता है, क्या टेंजेंट, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं क्या है, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का इसी वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है इज डिजाइंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल ही लेते हैं हम इसमें? क्यों हम इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लेते हैं? क्यों हम आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं लेते हैं? क्यों हम स्केलिन ट्राइंगल नहीं लेते हैं? ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। बस आप वीडियो मत मिस करिए और एंड तक बिल्कुल देखिए। ठीक है, देखिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, और वहां पर एक एंगल बना लीजिए आप 60 डिग्री। सपोज 60 डिग्री बना ले रहे हैं, हम 30 भी बना सकते हैं, 45 भी बना सकते हैं, 90 भी बना सकते हैं। ऑलरेडी हालांकि 90 यहां पर है। ठीक है, चलिए कुछ भी आप यहां पर एंगल बना लेते हैं। मान लीजिए हमने बनाया एंगल 60। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड ये है, एक ये है, एक है, 3 साइड है। आप किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो ले लीजिए अलग अलग ट्राइंगल बना के, लेकिन कंडीशन क्या है, ये एंगल आपको 60 ही रखना है। अगर आप 60 लेकर चल रहे हैं तो आप 30 लेकर चल रहे हैं तो 30 ले सकते हैं, 45 लेकर चल रहे हैं तो 45 ले सकते हैं। बट क्योंकि हमने स्टार्ट किया 60 से तो आप 60 लीजिए। ट्राइंगल बड़ा भी बनाइए, ट्राइंगल छोटा बनाइए, और छोटा बनाइए, और छोटा बनाइए। ठीक है, बना लिया आपने 3 4 5 ट्राइंगल आपने बना लिए। ठीक है, और सबकी जो लेंथ है वो आप स्केल से मेजरमेंट करके उसको लिख दीजिए। फिर आप क्या करिए, किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो सारे ट्राइंगल में लीजिए। मान लीजिए हम ए बी और ए सी का रेशियो ले रहे हैं। किसका? ए बी और ए सी का। तो आप जो पहला ट्राइंगल बनाएंगे उसमें भी ए बी ए सी लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आप ट्राइंगल्स बना रहे हैं सब में ए बी और ए सी का रेशियो लीजिए। आप पाएंगे वो रेशियो सेम आएगा। बात समझ में आ गई? या फिर ये और ये ना लेके आप BC और AC का रेशियो लीजिए सारे ट्राइंगल्स में। पहले से साइड्स आपको पता होंगी, फिर आप पाएंगे कि इनका जो रेशियो है वो भी सेम आ रहा है। कब? जब एंगल आपने फिक्स लिया है, 60 ही लिया, उसको से चेंज नहीं किया, वो सेम लिया है। या फिर जरूरी नहीं आप ये और ये लें, ये और ये, आप ये दोनों साइड भी ले सकते हैं। फिर आप थर्ड जो स्टेप है वो इसका और इसका रेशियो सारे ट्राइंगल्स में लीजिए। फिर आप पाएंगे कि वो जो रेशियो है वो सेम वैल्यू दे रहा है। इससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं इन साइड्स में रिलेशन है। इन साइड्स में क्या है? रिलेशन है। इनका जो रेशियो आ रहा है उनमें रिलेशन है। उसी रेशियो को हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, क्या पढ़ा है? पहला जो हम काम करेंगे, मान लीजिए हम
साइड अपोजिट टू एंगल यानी बीसी और एसी का रेशियो लेंगे। हमने इसका सिर्फ नाम दे दिया है, बीसी और एसी का जो रेशियो आ रहा है उसको हमें नाम दे दिया है साइन, किसका, ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए यहां पर है, ठीक है, अगर हम एंगल सी लेते तब हम कोई दूसरी साइड लेते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कौन सी साइड एडजेसेंट बोलेंगे, कौन सी अपोजिट बोलेंगे, कौन सी हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्लियर हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी ए बी और ए सी का रेशियो लिया, वो रेशियो का हमने नाम दे दिया कोसाइन ऑफ एंगल ए। बात समझ में आ रही होगी, साइन क्या है, कोसाइन क्या है। फिर हमने आपसे बात की थी कि आप इस साइड का और इस साइड का रेशियो लेंगे, उसका हमने नाम दे दिया टेंजेंट ऑफ एंगल ए। किस किस का रेशियो है, साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम अगर जो हमने पहला रेशियो लिया था वो लिया था साइड अपोजिट टू एंगल है और हाइपोटेनियस का, यानी इसका और इसका। यहां पर हमने ये साइड जो बीसी है इसको ऊपर रखा था, ये जो साइड है आपकी ये है बीसी और ये जो साइड है हाइपोटेनियस ये है एसी। ऐसा भी हो सकता है कि आप एसी को ऊपर रख दीजिए यानी हाइपोटेनियस को ऊपर रख दीजिए और जो बीसी है उसको नीचे रख दीजिए, तब भी जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, उसका नाम दे दिया हमने कोसेकेंड। बात क्लियर हो गई। यानी हम कह सकते हैं जो कोसेकेंड है वो क्या है, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, रिवर्स है, इनवर्स है, किसका, साइन का। यानी कोसेकेंड का मतलब हो गया साइन का अपोजिट, यानी 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। मीन्स अगर ये बीसी अपॉन एसी था तो ये क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी। सिमिलरली सारी जो नेम है साइड की वो आप यहां पर पुट कर सकते हैं। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का नाम हो गया ए बी और इसका नाम हो गया ए सी और इसका नाम हो गया बी सी और इसका नाम हो गया ए बी। क्लियरली सेकेंड जो है वो अपोजिट है किसका, कोसाइन का। तो यहां पर कोसाइन क्या था, ए बी अपॉन ए सी, ये क्या आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से जो कोटेंजेंट है वो अपोजिट है किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट आपका था साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल यानी बीसी अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी। लेकिन अब नोट करने वाली बात यहां पर यह है, आप तो कह सकते हैं सर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां पर कहीं भी साइन ऑफ एंगल ए नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी टेंजेंट ऑफ एंगल ए नहीं लिखा हुआ है, वहां तो एस आई एन साइन लिखा हुआ है, सी ओ एस कॉस लिखा हुआ है। हम बात करते हैं क्यों वहां लिखा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, ये अगर आप एक्सरसाइज करें इतनी लेंथी चीजें बार बार लिखना आसान है, नहीं आसान है। तो हमने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन ना लिख के एच लिख रहे हैं, नाइट्रोजन ना लिख के एन लिख रहे हैं, हीलियम ना लिख के एच ई लिख रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन ना लिख के ओ लिख रहे हैं। वहां पर हमने क्या किया, केमिकल सिंबल ले लिए हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लेंगे। शॉर्ट फॉर्म कैसे, साइन ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन ए। क्लियर हो गई बात। कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉस ए। पहले 3 लेटर ले लेने, एस आई एन साइन ए, सी ओ एस कॉस ए। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, टी ए एन टेंजेंट, तो टी ए एन टेन किसका, ए का, ये एंगल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये हो जाएगा सेक ए और ये क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि बार बार साइड अपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेनियस, ये याद करना भी मुश्किल है और इसको बार बार लिखना भी बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल ए को क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनियस को क्या लिखेंगे, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को हम क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि एंगल आपका ए पर है या सी पर है। देखिए ये एंगल तो 90 है, इससे तो लेना देना ही नहीं, सारी कहानी जो होगी वो यहां पर होगी या यहां पर होगी। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि एंगल कहां पर है। एंगल है मेरा यहां पर। क्लियर हो गई बात। अब दो चीजें हैं,
एक है अपोजिट यानी सामने, और एक है एडजेसेंट यानी बगल में, बराबर में, पास में। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसके जो अपोजिट है साइड यानी बीसी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात। और इस एंगल के जो एडजेसेंट में यानी ए बी, बगल में है, उसको हम नाम देंगे बेस। क्लियर हो गई बात। और जो 90 डिग्री है उसके जो सामने है, इसका नाम हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गई बात। तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल, हम मानेंगे उसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज। ये रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं बी से, ये पी से, पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये एच से। ठीक है, तो जब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया पी बी एच के फॉर्म में, तब देखते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यानी साइन ए का रिलेशन क्या आ जाएगा, कॉस ए का रिलेशन क्या आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसको बोलेंगे कॉसेक। सेक ए का क्या आएगा, कॉसेक ए का क्या आएगा, कॉट ए का क्या आएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेने, लेकिन इस केस में हमें 5 लेटर्स लेने। इसको कॉसेक लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 लेटर ले रहे हैं तो ऑलरेडी ये कॉस ए है, तो 2 अलग अलग रेशियो का नाम सेम नहीं लिखना है हमें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें 5 लेटर्स ले लेंगे, कॉसेक ए ले लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, क्या है इनका रिलेशन। ठीक है, देखते हैं। हमने बात कर ली साइन को शॉर्ट में साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कॉसेक, सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कॉट। अब देखिए, आपने देखा होगा कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है, और H फॉर हाइपोटेन्यूज है। कॉस जो होता है वो उसका जो रिलेशन है वो है बेस टू हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिलेशन है टेन का। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है कोसेक का, एंड सिमिलरली हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है सेक का, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका है, कॉट का। ठीक है, यानी अगर हम यहां से फॉर्मूला लिखें साइन का, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस ए का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये इनके रेसिप्रोकल। लेकिन बात ये आती है, ये हम याद कैसे करेंगे। इसको बताने के लिए हमने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है, ये वेल नोन ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है, आप साइन कॉस टेन इस तरह से ऊपर लिख दीजिए, साइन कॉस टेन। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं साइन का जो अपोजिट होता है, अभी हमने बात की थी, वो होता है कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक, इनके अपोजिट लिख दीजिए, टेन का अपोजिट कॉट। अब बात ये आती है कि कैसे हमें याद होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। उसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित का यहां से पी ले लीजिएगा, बद्री का बी ले लीजिएगा, प्रसाद का पी ले लीजिएगा, हर का एच, दूसरे वाले हर का एच, और बोले का बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का हम ले लेंगे P अपॉन एच, B अपॉन एच, और P अपॉन बी। लेकिन यहां से तो हमने ट्रिक समझ ली, लेकिन हमारा जो बात P की होगी वो परपेंडिकुलर के लिए होगी, B की होगी वो बेस के लिए होगी, और जो H की होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी। यानी हम कह सकते हैं जो साइन है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अगर हम कोसेक की बात करें तो वो हम इधर से देखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस। सिमिलरली जो tan है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो cot है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं एंगल ए की। एंगल ए के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया है, जो साइड सामने है, जो साइड अपोजिट है किसके, एंगल के उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो साइड इस एंगल के एडजेसेंट में है वो बेस, और जो 90 के अपोजिट में वो हाइपोटेनियस। यानी हम कह सकते हैं साइन ए हमारा ये हो जाएगा, कॉस ए ये हो जाएगा, टेन ए। सिमिलरली ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और आप वैसे भी जानते हैं साइन का अपोजिट क्या है, कॉस साइन। तो साइन ए अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यानी अगर हम बात करें कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठा सकते हैं यहाँ से, और कोई भी हम एंगल की बात कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम कैसे याद करें। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ आ जाए कि सेक 30, तो हम कैसे रिमाइंड करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे कि 2/√3 इसकी वैल्यू होती है। इसी सबको आसान करने के लिए मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूं। मैं बताऊंगा ये किस तरह से आप आसान बना सकते हैं। देखिए कैसे, आपको देखने में लग सकता है ये बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन ये लेंथी नहीं है। आप इसको सेकंड्स में याद कर सकते हैं। सेकंड्स में कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है, साइन की सारी वैल्यूज याद करनी है, साइन की सारी वैल्यूज याद करनी है। बाकी आप देखना ये सारी वैल्यूज आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। आपको याद करना है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कैसे याद करिए, साइन 0 0, फिर उसका हाफ कर दीजिए, फिर उस पर क्या लगा दीजिए, 2 पे रूट लगा दीजिए, फिर 2 का ऐसे लिख लीजिए, 1 की जगह पर √3 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, सब में 2 2, बीच में √2, 1 1 √3। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने ये याद कर लिया है, अगर आप रेडी हैं बाकी सारी चीजें याद करने के लिए, तो मैं बताऊंगा किस तरह से ये आप याद कर सकते हैं। देखिए आपने ये याद कर लिया है, ठीक है। उसके बाद कॉज ए में कुछ नहीं करना है, याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसका रिवर्स लिख देना है। क्या लिखना है, रिवर्स। ये यहां से स्टार्ट हुआ था, कहां पर एंड हुआ, 1। तो कॉस ए जो है इसकी जो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये वैल्यूज कहां से आएंगी, आप इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए 1। कॉस 0 1, √3/2 कॉस 60 की, तो यहां पर कितना आ जाएगा √3/2, तो √3/2 के बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, इसके बाद 0। देखा आपने कि कॉस ए यानी कॉस के जो डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज हैं वो किस तरह से आपने लिखी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं tan ए कैसे समझ में आ जाएगा। tan ए आप जानते हैं कि tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a अपॉन cos a। यानी sin a की वैल्यू रखनी है, cos a की वैल्यू रखनी है, यानी sin a की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, cos a की वैल्यू से। यानी साइन अगर a 30 है तो साइन 30 की वैल्यू किससे डिवाइड कर देना है, cos। कहने का मतलब है जो tan a है वो कब आएगा, जब ऊपर साइन की वैल्यूज होंगी और नीचे cos की वैल्यू। तो हम साइन की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे cos की वैल्यू से। कैसे, देखिए tan a 0 पर निकालना है, यानी tan 0 निकालना है आपको, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी 0/1, 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इसी तरह से √2 कैंसिल, 1/1 का मतलब 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3, और 1/0, 1/0 आप जानते हैं वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स दैट इज नॉट डिफाइंड। इनफिनाइट वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि जो कोसेक ए है, कोसेक ए है वो किसका अपोजिट है, साइन ए का। यानी हम कोसेक ए की वैल्यू तब निकालेंगे जब हम इसका अपोजिट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 यानी 2, इसका √2/1 यानी √2, इसका 2/√3। यहाँ 1 है, 1/1 का मतलब 1। क्लियर हो गई बात। सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, ये आप जानते हैं कॉस ए का रेसिप्रोकल है, यानी 1 है तो 1 का हो जाएगा 1/1 दैट इज 1। इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल मींस उल्टा 2/√3। देखा आपने 2/√3,
√2/1 यानी √2, 2/1 यानी 2, 0 है तो इसको क्या लिखेंगे, ये 0/1 है तो हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली cot A किसका रेसिप्रोकल है, वो है tan A का रेसिप्रोकल, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 0/1 यानी 0 का हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा √3/1 यानी √3, 1/1 यानी 1। यहाँ पर आप देखिए यह √3/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, ठीक है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, तो उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, तो 0/1 का मतलब 0। तो कितनी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, बट आपको इसको देख के घबराना नहीं है, बस एक मन बनाना अपना कि मुझे ये याद करना है, बहुत आसानी से याद करनी है और बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज याद करनी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 टॉपिक और बचे हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर इस चैप्टर का पूरा भी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। ऐसे एंगल जिनका सम कितना है, 90 डिग्री है, जिनका सम कितना है, 90 डिग्री है, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल 30 + 60 दोनों कैसे हो जाएंगे, = 90, यानी 30 और 60 हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं 45 और 45, तो 45 + 45 90 दे देगा आपको। इट मींस हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री और 45 डिग्री आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका जो रिलेशन है वो ये है, जैसे sin 90 - a = cos a, sin 90 - a = cos a, cos 90 - a sin a। इसी तरह से ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन है क्या आखिर, इसको मैं समझाता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ है sin 90 - a, तो sin 90 माइनस a की जगह पे आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 30 ले लिया है, वो बराबर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग cos a। जो a यहां पर लिया है वही a यहां पर आ जाएगा, यानी 30। इसको आप लिख सकते हैं 90 - 30 कितना दे देगा, 60, तो cos 30। ये कह रहा है जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 के बराबर होगी। क्या कहा है इसमें कि जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 के बराबर होगी। आप जानते हैं sin 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2, और आपने याद किया होगा कि cos 30 की वैल्यू भी क्या है, वो है √3/2, यानी ये जो रिलेशन है वो इसके बराबर है। सिमिलरली cot 90 - a tan a, sec 90 - a cos sec a, ये आप याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो क्या है, वो है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर = 1, 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर = cos sec स्क्वायर है। बात ये आती है आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटीज वो रिलेशन है, वो इक्वेशन है जो हर एंगल के लिए जो है सेम रिजल्ट देगा। जैसे ए कुछ भी रख सकते हैं आप, 30 रख सकते हैं, तो sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 जब आप वैल्यू लगाएंगे आप उसको देखना ऐड करके वो 1 मिल जाएगा। जरूरी नहीं 30 हो, 45 लगा सकते हैं दोनों जगह पे, 60 लगा सकते हैं, 90 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। मींस ए की हर वैल्यू पर ये =1 आएगा। मींस जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, यानी सारे एंगल्स के लिए जो प्रूफ हो, सारे एंगल्स के लिए जो रिलेशन है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। इसी तरह से आप यहाँ भी कुछ भी लगा दीजिएगा, ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम। और एक और रिलेशन है जो आपको जो आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें प्रूफ करने के लिए आएगा। उसमें कई बार आपको tan और cot a मिल जाएगा, तो हमें जरूरत पड़ सकती है इसको ब्रेक करने की। ब्रेक कैसे करेंगे, tan a जो बराबर होता है sin a/cos a के। सिमिलरली cot a किसके बराबर होता है, cos a/sin a। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें साइन ऊपर रखना है, किसमें cos ऊपर रखना है। तो आप एक हिंट से याद कर सकते हैं, C for cot, C for cot, C for cos, यानी cot में cos ऊपर आएगा, C for cot, C for cos, cot में cos ऊपर आएगा। क्लियर हो गई बात। ये थे वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपके इस चैप्टर में है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के।
इन कॉन्सेप्ट्स को आपने देखा, कितने आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चीजें जो आपको लर्न करनी है। हालांकि लर्निंग इन द सेंस आपको सिर्फ ये रिलेशन याद करना ताकि आपके ये समझ में आ जाए, ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से इक्वल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देखा कितनी आसानी से आपने उसको याद कर लिया, कितनी आसानी से वो सारी वैल्यूज आपको लर्न हो गई, और क्या साइन होता है, क्या कोसाइन होता है, क्या कोटेंजेंट, क्या सेकंड, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।